जोहार नमस्कार। अभी इस वक्त हम हैं गोड्डा में और गोड्डा में आप आपको मामला सुने होंगे, सूर्या हांसदा का इनकाउंटर हुआ है और उसी मसले को लेकर हम लोग आए हुए हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ लोविंदा है। लोविंदा जो उनके साथ चुनाव मतलब उनके विपक्ष में चुनाव लड़ा करते थे। सूर्या हांसदा एक स्कूल चलाते थे, 300 बच्चा को पढ़ाते थे और फ्री पढ़ाते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे। उसी मसले पर हम लोग बातचीत करेंगे। अभी लोविंदा है, मतलब आपके विपक्ष में वो चुनाव लड़ा करते थे, आज उनका इनकाउंटर हुआ है, क्या देखिए, कहेंगे? चुनाव लड़ना वो अलग बात है। और पक्ष विपक्ष जो भी आपस में हम लोग चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव के दरमियान में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप वो सब चलता ही रहता है। वो अलग चीज़ है। बट ये सूरजा हंसदा का जो इनकाउंटर हुआ, ये बिल्कुल फर्जी है। इसलिए फर्जी है, जैसे पता चल रहा है, जो लोग बोल रहे हैं और पुलिस वाले जो बोल रहे हैं कि इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या स्थिति परिस्थिति पैदा हुआ कि इनकाउंटर हुआ? जबकि उसको पकड़ा गया देवघर तरफ में, मोहनपुर के इलाके में। जब पकड़ा गया, वहाँ से टू व्हीलर से उनको लाया गया है। और कल जो बात सामने आई है, उसके गार्जियन ने कहा, उसकी माँ ने कहा कि वहाँ पर पुलिस ड्रेस में वो लोग नहीं थे, वो लोग सिविल ड्रेस में थे और वहाँ से पकड़ कर लाया है। और वहाँ से लोगों ने खबर किया इनको कि सूर्या को पकड़ लिया गया। तो वहाँ से पकड़ाया जाओ और टू व्हीलर में लाया, तो पकड़ने का तरीका क्या होता है कि पहले हथकड़ी लगे, पुलिस के सामने उसको वहाँ से लाया और पुलिस के बीच भी रहा, उसके गिरफ्त में रहा। तो जब पकड़ाया और गिरफ्त में आया, तो फिर उसको तो पुलिस का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, ताकि कोई अदर इस पर किसी तरह का काउंटर नहीं कर सके या फायरिंग नहीं कर सके। तो जब वहाँ से लाया गया और लाने के बाद यहाँ दिखाया गया कि इनकाउंटर हो गया, तो मुठभेड़ कहाँ हुआ? मुठभेड़ इनकाउंटर वहीं होता है जहाँ मुठभेड़ होता है। तो मुठभेड़ तो हुआ ही नहीं है। पूरे इलाके के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ तो मुठभेड़ हुआ नहीं है। आवाज़ लोगों ने सुना, ये किनका आवाज़ था? बंदूक का, राइफल का? ये कहाँ से आवाज़ आया? लोग, गांव के लोग बोल रहे हैं इस इलाके में ऐसा कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन हम लोगों ने सुना। तो भाई, अगर आप इनकाउंटर होता तो वो लहूलुहान होता ना, या और आदमी को भी लगता है और दूसरे को भी लगता है या पुलिस जवान को भी लगता है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इससे साफ जाहिर है कि ये इनकाउंटर है। और इस समय में हम यहाँ के नौजवानों को, गुरुजी का जो सपना था, सिद्धू कान्हो चांद बायरा फूलो झानो का जो सपना था, बिरसा भगवान का जो सपना था, अगर इस तरह से अगर हम लोग खामोश बैठे हैं, तो फिर आदिवासी समाज ये बहुत खतरे में है। आने वाले समय में कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। और आश्चर्य की बात तो ये है कि भाई, यहाँ जो सांसद हैं आदिवासी हैं, जो क्षेत्रीय सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, और विधायक जो सांसद है, विधायक है, वो भी आदिवासी ही है। लेकिन आज तक इन लोगों ने हिम्मत नहीं जुटाया बोलने के लिए। पता नहीं किसका डर है इन लोगों को। तो इसलिए हम समाज से, छात्रों से, नौजवानों से, सारे संगठनों से हम आग्रह करते हैं कि आप आदिवासी जागो और इसके लिए हम लोग आंदोलन करें। माइंस का इलाका है, काफ़ी डर का माहौल है। लोग कहते हैं हम थाना नहीं जाते हैं, थाना वाले हमको तंग करते हैं। आप भी कह रहे हैं कि हमको हमको भी डर लगता है। देखिए, हमको ये जो माहौल हुआ है तो निश्चित तौर पर डर लगेगा ही, क्योंकि हमने आज से नहीं, इसके पहले से हम विधायक रहते, सरकार में रहते, हमने सदन में भी इस बात को उठाया था कि यहाँ लूट हो रहा है, यहाँ खनिज संपदा का दोहन हो रहा है, यहाँ बिना चालान का ओवरलोड गाड़ी जा रहा है। इसके लिए हमने आंदोलन भी किया था। तो ये सारा चीज़ देख करके, ये घटनाक्रम देख करके हमको भी लगता है, हो सकता है हम पर भी ऐसा कर सकता है। इसलिए समय समय हुए, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत जुटाया है। और इसी के चलते हमारे गुरुजी का जो सपना है, उन्होंने भी कहा था कि आदिवासी समाज डरो नहीं, झुको नहीं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि आदिवासी न डरेगा न झुकेगा, तो क्यों झुकेंगे हम? इसलिए हम सारे समाज से, आदिवासी समाज से हम आग्रह करते हैं, नौजवानों से आग्रह करते हैं, नेताओं से आग्रह करते हैं, सांसद विधायक से आग्रह करते हैं कि डरना नहीं है, इसके खिलाफ में आवाज़ उठाना है और हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। और हम तो ये कहते हैं कि इसका सीबीआई जांच हो,
दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। वर्तमान विधायक सांसद को किनका दबाव, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो लोग पहुंचे ना अभी तक इस मसले पर कुछ बात? यही तो आश्चर्य की बात है, अगर क्यों नहीं बोलते हैं। किनका डर, उनको किसका डर है? डर होगा साजिशकर्ता का, जो साजिश किए हुए हैं। तो आज मैं कहता हूं कि सीबीआई जांच हो और जितने लोग शामिल हुए हैं साजिश में, चाहे किसी भी तरह का अधिकारी पदाधिकारी क्यों न हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसका पर्दाफाश होना चाहिए और इस गरीब को न्याय मिलना चाहिए। जो आदमी 300 साढ़े 300 बच्चे को पढ़ा रहा हो और उस पर केस हुआ है, तो क्या हुआ? केस है, ठीक है, आप पकड़िए, पकड़ करके उसको हाजत में रखिए, जेल में रखिए। तो माननीय न्याय की तरफ से, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो होगा। तो लेकिन इतना डरने से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए हम अभी भी हम सारे नौजुवकों से हम ये आग्रह करेंगे कि सच्चाई का लड़ना है, तभी हम लोगों का समाज बच सकता है। कैसे नहीं मिलेगा? लोग तो डर से थाना नहीं जा पाते यहाँ इस इलाके। देखिए, हिम्मत तो जुटाना पड़ेगा ना। अगर हम भी अगर चुपचाप रह जाए, कई लोग हम लोग को समर्थक मिले हैं, कह रहे कि हम थाना ही नहीं जाते हैं डर से। नहीं, इससे डरने की कोई बात नहीं है। हमारे सिद्धो कानू, चांद बारे, फूलो जाना, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ये लोग नहीं डरता, हम लोग क्यों डरेंगे? बोलना ही पड़ेगा ना, गलत तो गलत है। कई माफियाएं हैं, उन लोग से डर लगता है। तो माफिया तो है, माफिया कहाँ नहीं है? धनबाद में है, झरिया में है, यहाँ डलमटिया में, पूरा माफिया ही सब जगह है। अभी पुलिस वाले लोग का अभी देख रहे हैं, बलबड्डा थाना या कौन थाना था ये, बलबड्डा थाना का, वहाँ वो लोग पैसा मांग रहा है। यहाँ ट्रक से पैसा वसूला जा रहा है, कौन नहीं देखता है? तो इसलिए हिम्मत तो जुटाना पड़ेगा और हम यही चाहेंगे कि सीबीआई जांच हो और जितने लोग इसमें सम्मिलित हैं, षड्यंत्र जिन्होंने किया था, उन लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। तो ये थे लोविंदा, इनका भी कहना है कि सीबीआई जांच हो, जो सूर्या हांसदा के जो इनकाउंटर हुआ है, उन जो पूरे प्रकरण में उनका सीबीआई जांच हो। बाकी और भी लोगों से हम लोग मिलेंगे, अभी है गोड्डा में, हम लोग और भी लोगों से मिलेंगे। बाकी मिलते हैं, जोहार।